क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मान लीजिए जिनकी योग्यता नहीं है, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन जब 5 साल वो तैयारी किए, मेहनत किए, घर से पैसा लिए, और बहुत कठिन लाइफ है स्टूडेंट की, और 5 साल बाद इतनी कम वैकेंसीज होती हैं कि ज़्यादातर बच्चों का नहीं हो पाता। जिनका हो गया चलो उनका हो गया, लेकिन जिनका नहीं हो पाता तो 5 साल बाद पता लगता कि हमारा नहीं होगा, तो एक प्रकार से वो बच्चे बेकार हो जाते हैं। आपकी शादी हो गई कि नहीं हुई? जी मैं मैरिज हूँ। अच्छा, यस। शादी हो गई आपकी, है ना? तो बच्चे हैं? नो, अभी अभी बच्चे कितने दिन हुआ शादी हुई? 1 साल से भी अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, कोई लड्डू पहले खा लेता है और जो है कोई बाद में खाना चाहता है। आपको एक सुझाव भी दे रहा हूँ, देखिए जैसे कहने का मतलब कि आपका 22 से 23 साल उम्र है, आप जितना भी यहाँ पे रह के जितना दिन भी तैयारी कर रहे हैं, एकदम पूरे मन से तैयारी करिए, एकदम बेहतरीन अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपका बाल लगभग खत्म हो रहा है। ठीक, सच में आपका भी और मेरा भी। कहता हूँ यार आप थोड़ा सा दो वैकेंसी, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी, लेकिन कंटिन्यू देते रहो। और सबसे बड़ी बात भी देखो, आप कोई चुनाव हुआ MLA या MP वगैरह का, कोई एक सीट खाली हो गया, उसको भरने के लिए सरकार तुरंत जो है उपचुनाव करवाती है ना, उसमें खाली जगह नहीं रहने देती है। लेकिन यदि हमारे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ो तो जानो में। तो दोस्तों आज हमारे साथ 4-5 स्टूडेंट मौजूद हैं और मैं आया हूँ एक हॉस्टल में, और रिव्यू करना है जो है ये कंपटीशन वाले बच्चे हैं, तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करते हैं। अब इनसे हम रिव्यू करने आए हैं, और क्यों रिव्यू करने आए ये भी बता देते हैं, क्योंकि इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो है उनका यही कहना है कि जो है वैकेंसियाँ सही तरीके से क्लियर नहीं हो रही हैं, और जितनी आवश्यकता है वैकेंसियों की उतनी वैकेंसी आ नहीं रही है। क्योंकि अगर जैसे 10,000 वैकेंसी आती है, उसमें कंपटीशन ज़्यादा है और योग्य बच्चे उससे कहीं ज़्यादा हैं। तो 10,000 जैसे वैकेंसी है, अगर 10,000 बच्चे अगर सिलेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद में और भी जो बच्चे उससे बाहर होते हैं, उन बच्चों को हम अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं। मेरा कहना है कि वैकेंसियाँ कम आ रही हैं और पारदर्शिता कम है। तो इसी के बारे में हम आज बात करने आए। हमारे साथ 4-5 लोग हैं, 2-3 रूम के स्टूडेंट हैं, उनसे हम उनकी परेशानियों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ एक भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम भी है आपका? अमन। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ आजमगढ़ ज़िला से हैं, फैजाबाद कंपटीशन तैयारी करने। लगभग जब कोविड-19 का दौर आया था, उससे 2-3 महीने पहले आया था। अच्छा, तो लगभग मतलब 2 साल हो गया आपको यहाँ पे तैयारी करते हुए अयोध्या में रह के, है ना? 2 साल उस तरह जोड़ा जाएगा 2 साल, लेकिन अब लॉकडाउन था इसलिए सब लोग घर चले गए थे। अच्छा, और पेपर ऊपर हो नहीं रहा था। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आप तैयारी करने आए हैं, तो जो है किस चीज़ की तैयारी करते हैं? स्पेशल वनडे एग्ज़ाम हम सभी देखते हैं, चाहे जो मतलब वनडे एग्ज़ाम। अच्छा, लेकिन स्पेशल फोकस है UPP वाला आपकी आ जाए, क्योंकि 2019 से UPP की वैकेंसी आई नहीं है। अच्छा, और कह रहे थे तो 45,000 देने को 52,000, लेकिन उसमें भी वैकेंसी कम कर दी गई हैं। 25-26,000 कुछ पोस्ट है, और नोटिफिकेशन यही लगातार दिखा रहे हैं कि अब आ जाएगी, लेकिन आ नहीं वो भी। और SSC GD का वैकेंसी अमित शाह जी गृह मंत्री हमारे हैं, 85,000 बोले थे, वो भी 25,000 कर दिए। अब सब समस्याएं बहुत सारी हैं, वैकेंसियाँ कम कर दी जा रही हैं और परीक्षाएं बहुत लेट ली जा रही हैं। अच्छा, अभी UPP जो बता रहे हैं 26,000 कुछ कह रहे हैं, अब नोटिफिकेशन अब आ जाएगी, लगातार आ ही नहीं रही है। अच्छा, और रेलवे का देख ही रहे हैं आप। हाँ, तो यानी भगवान भरोसे मतलब जो है तैयारी कर रहे हैं कि इंतज़ार में कि जो है वैकेंसी आ जाएगी, है ना? यही माहौल है इस समय। अब वही है, अब देखिए रेलवे वाला कितना हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं, उसके बाद क्या योगी सरकार ने हमारे ऊपर कैसे डंडे चलवाए। अच्छा, उसके बाद प्रोटेस्ट करने के बाद भी देख रहे ग्रुप D का जो है वैकेंसी संभावित डेट जुलाई में दिए हैं, वो भी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। देखिए क्या करते हैं, राम भरोसे हम हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं कि जो है बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, एकदम पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन समस्याएं हैं, क्योंकि जो है सही टाइम से वैकेंसियां नहीं निकलती हैं जब, तो पढ़ने का जो जोश और जुनून होता है, एक कंटिन्यूटी जो रहती है वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती जब वैकेंसियाँ कंटिन्यू नहीं आती हैं और भर्तियाँ सही तरीके से नहीं होती हैं। जब धांधलियाँ होती हैं तो बच्चे परेशान होने लगते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सरसील सिंधु मेधांकर। अच्छा, ये बताइए आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मैं वनडे एग्ज़ाम विद टीचिंग। अच्छा, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं और फिर टीचिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपका B.Ed कंप्लीट होगा फिर? यस, B.Ed कंप्लीट है। हाँ, लेकिन अभी हम UP टेट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अच्छा, बाकी हमने C.Tet भी क्वालिफाई किया हुआ है। अच्छा,
तो आपने सीटेट क्वालिफाई किया है। अच्छा, तो यानी आप काफ़ी दिन से यहाँ पे रह रहे हैं ना? कितना जी। दिन हो गया अयोध्या में? यहाँ अयोध्या में रहते हुए मुझे लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गए जी। अच्छा, इसके पहले कहीं और बाहर रहते थे कि गांव में ही रहते थे? नहीं, मैं अयोध्या में नहीं, फैजाबाद में था, नाकापी, वहाँ एमएससी कर रहा था फिजिक्स में। अच्छा, फिजिक्स से आप एमएससी किए हैं? यस सर। अच्छा, ये बताइए, ये सरकार के नियमों के बारे में क्या कहेंगे? मतलब ये जो जैसा बच्चों के साथ हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? सर, हम यही चाहेंगे, इस समय बहुत मूल्यवान होता है जी। और किसी परीक्षा को उसको शुरू से लेकर एंड तक उसको 1 से 2 साल के भीतर कर लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मान लीजिए जिनकी योग्यता नहीं है, वो भी लगे हुए हैं, लेकिन जब 5 साल वो तैयारी किए, मेहनत किए, घर से पैसा लिए, और बहुत कठिन लाइफ है स्टूडेंट की, और 5 साल बाद इतनी कम वैकेंसीज होती हैं कि ज़्यादातर बच्चों का नहीं हो पाता। जिनका हो गया चलो उनका हो गया, लेकिन जिनका नहीं हो पाता तो 5 साल बाद पता लगता कि हमारा नहीं होगा, तो एक प्रकार से वो बच्चे बेकार हो जाते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो भी वैकेंसी निकाले उसको 1 साल के भीतर फाइनल कर दिया जाए। फाइनल कर दिया जाए ना? जी। जल्दी से जल्दी, मतलब जब उसका जो है क्लेरिफिकेशन हो जाएगा तो बच्चे जो है मतलब जिनका होना रहेगा हो जाएगा, नहीं मतलब दूसरे डिपार्टमेंट की तैयारी करेंगे, आगे बढ़ के कुछ और सोचेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपकी एज कितनी होगी? आपकी शादी हो गई कि नहीं हुई? जी, मैं मैरिज हूँ। अच्छा। यस। शादी हो गई है आपकी, है ना? तो बच्चे हैं? नो, अभी नहीं। अभी बच्चे कितने दिन हुआ शादी हुई? 1 साल से भी अभी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, 1 साल पूरा नहीं हुआ, आपकी शादी हो गई है, तो मतलब एक जो है लोग कहते हैं कि हम जॉब ले लेंगे तभी शादी करेंगे, शादी के बाद भी पढ़ाई की जा सकती है। भाई साहब एक उदाहरण है, ये जो है शादी करके और फिर यहाँ आके तैयारी कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो है कोई लड्डू पहले खा लेता है और जो है कोई बाद में खाना चाहता है, तो सबका अलग अलग जो है तरीका है। हम और भी भाई 2 लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो क्या नाम भैया आपका? जी, हमारा पवन यादव नाम है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बेडकर नगर के। अच्छा, अम्बेडकर नगर, मूलतः अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, अयोध्या में तैयारी करते हैं? जी। अच्छा, कितने दिन से तैयारी करते हैं? लगभग हमारा 3 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए। अच्छा, 3 साल हो गया। जी। तो आप किस चीज़ की तैयारी स्पेशल करते हैं? पहले तो यूपी पीसीएल की कर रहे थे। अच्छा। 2019 में आए थे स्टार्टिंग में, जनवरी में यूपी पीसीएल कर रहे थे, तो वही 608 पोस्ट आया था, तो उसमें हो नहीं पाया जो है। तो इसके बाद फिर यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है। अच्छा। एज भी हमारी नहीं हुई थी, तो यूपीपी की वैकेंसी आने वाली, एज हो गई है, तो सोच रहे हैं यूपीपी की तैयारी करें हम। अच्छा, इस समय मतलब ज़्यादा फोकस यूपीपी की तैयारी? जी, स्पेशली। अच्छा, ये बताइए, आप ये बताइए कि जो है ऑनलाइन तैयारी करते हैं कि ऑफलाइन तैयारी करते हैं? ऑनलाइन करते हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर। अच्छा, आपने कभी ऑफलाइन किया है कि नहीं? ऑफलाइन किए हैं सर। अच्छा जी, ऑफलाइन किया है जी। अच्छा, प्रेफरेंस आप ऑनलाइन को दे रहे हैं? ऑनलाइन में आप किस चैनल को फॉलो कर रहे हैं इस समय? रोजगार विथ अंकित। अच्छा, रोजगार विथ अंकित सर। रोजगार विथ अंकित सर जो हैं वो मतलब मैं भी मानता हूँ, क्योंकि कई जगह पे गया हूँ, वो उनमें मतलब बच्चे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं इस समय, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको फॉलो कर रहे हैं यूपीपी में, क्योंकि जो है सिलेक्शन ज़्यादा उनके मतलब कैंडिडेट का हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। सर, अभी दिल्ली पुलिस वाले में हुआ है। अच्छा। काफ़ी बच्चों को सिलेक्शन दिए हैं। हाँ। बहुत अच्छा प्रेफरेंस रहता है उनका। अच्छा जी, इसलिए उनका लिए हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके। अच्छा जी, क्लास। तो आप मतलब कंटिन्यू ऑनलाइन तैयारी मतलब कर रहे हैं ना? जी, उन्हीं के चैनल से। जी। अच्छा, कोई बच्चा अगर आना चाह रहा है, गांव से आना चाह रहा है, तैयारी करना चाह रहा है, नया बच्चा है, तो उसके लिए उसको मतलब क्या देंगे, मतलब अपनी तरफ से क्या राय देंगे कि जो है कैसे ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे? नया बच्चा अगर कोई यूपीपी की तैयारी करना चाह रहा है, नया बच्चा आ रहा है तो मतलब पहले तो यही कहेंगे कि ऑफलाइन करें। हाँ। यहाँ पे आके कोचिंग है, ऐसी बात नहीं, कोचिंग यहाँ भी अच्छी है ऑफलाइन की। लेकिन हम लोग कर चुके हैं ऑफलाइन, 1-2 साल आए थे नए में, ऑफलाइन किए हैं, तो अब ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई लगभग हो ही चुकी है, रिवीजन कर रहे हैं ऑनलाइन से बस। अच्छा, मतलब जो है एक बार बेस जो होता है, बेस बनाना होता है। जी, नए बच्चों को जी ऑफलाइन ज़्यादा सही रहता पहले। मतलब एक बार बेस जो है, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे पकड़ नहीं पाते हैं कि कहाँ से कैसे लाके जो है हो गया है, और जो है ऑफलाइन में सामने से सारी चीज़ें होती हैं तो पकड़ में ज़्यादा आ जाती हैं। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? आदित्य भैया नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप मूलतः? अम्बेडकर नगर अकबरपुर से। अच्छा, अम्बेडकर नगर के, मतलब अधिकतर लोग यहाँ मतलब अम्बेडकर नगर के हैं। अच्छा, आप अम्बेडकर नगर से किस चीज़ की आपकी स्पेशल तैयारी चल रही है? जी, वनडे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन हो रहा है, बाकी साथ साथ बीएड भी कर रहे हैं और टीचिंग के लिए भी हैं। और जिसकी वजह से अभी देखिए, जैसे अभी रिसेंटली जो है
टेट और सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम हुआ है। जो कि देखिए अब हमारा सेकेंड ईयर जो है बीएड अवध यूनिवर्सिटी से हो रहा है। तो जो है अभी कोविड-19 की वजह से या जैसे भी सरकार की लापरवाही की वजह से हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। और उसी बीच जो है स्टेट और सीटेट का फॉर्म आया था, जबकि हम लोग के यदि नियमतः टाइम से यदि हम लोग का बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया होता तो संभवतः हम लोग भी टेट या सीटेट का फॉर्म डाले होते और उसका अच्छे से पढ़ाई करके उसको भी क्वालिफाई कर लिए होते। जो कि सीटेट का भी रिसेंटली आया है, इसका जो है रिजल्ट आया है सीटेट का। देखे हैं काफ़ी बच्चे भी हुए हैं। तो हमारे साथ के भी लोग कई लोग हैं जो हमसे 1 साल पहले से बीएड कर रहे हैं। बीच में हमारा 1 साल पढ़ाई ब्रेक हो गया था, तो जिसकी वजह से हमारा उनके साथ नहीं हो पाया। उन लोग का देखिए उसी का बेनिफिट मिल गया, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से जो कि टाइम से बीएड का एग्ज़ाम ना होने की वजह से हम लोग जो है टेट और सीटेट से बाहर रह गए। हाँ, मतलब आप जो है ये कहना चाहते हैं कि जैसे सरकार में कमियां हैं जो है स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचती हैं ना, समय अनुसार अपना कार्य नहीं करती, सबसे बड़ी समस्या है सरकार की। यदि देखिए जैसे मानते हैं ये कोविड-19 बहुत बड़ा चीज़ था कि जो है लोगों के लिए इतनी बड़ी बीमारी होकर उभर के आई थी पूरे विश्व के लिए, लेकिन अब सरकार को भी उस तरीके से पैतरा अपनाना चाहिए कि मतलब कोई उसका ऐसा वो रहे कि इस तरीके से ये काम हो तो बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम वगैरह हो या उनके लिए क्या किया जाए कि समय अनुसार उनका होता रहे। क्योंकि यदि सत्र लेट होता है तो बच्चों की एज का भी देखा जाए, क्योंकि एज के रहते यदि उनको नौकरी ना मिली तो आप एज में छूट भी तो नहीं देते हो जी, ये भी तो होना चाहिए। एज में छूट नहीं देते हो आप, पहली बात तो एग्ज़ाम लेट करवाते हो और बच्चे जिसके वजह से ओवर एज हो जाते हैं। यही अच्छा, आप जो है मतलब हाथ पैर अपना मार रहे हैं, मतलब किसी ना किसी जगह होना है ना, मतलब कि कहीं ना कहीं आप टीचिंग में भी, वनडे एग्ज़ाम में भी, मतलब जो भी सामने ऑप्शन है मतलब सारे ऑप्शन में आप फिलअप कर रहे हैं ना। तो अच्छा ये बताइए आपकी एज कितनी होगी लगभग? जी हमारा एज 22 साल है समथिंग। 22 साल? जी, बस देखने में लग रहा होगा आपको कि नहीं 28 या 26 ऐसा कुछ, लेकिन बस एज हमारा 22 साल है। 25 सितंबर सन 2000 हमारा डेट ऑफ बर्थ है। बस पर्सनालिटी थोड़ा सा हो गया है थोड़ा सा, हाँ घर का खान पान की वजह से। अब मैं आपको एक सुझाव भी दे रहा हूँ। देखिए जैसे कहने का मतलब कि आपका 22 से 23 साल उम्र है, आप जितना भी यहाँ पे रह के जितना दिन भी तैयारी कर रहे हैं एकदम पूरे मन से तैयारी करिए, एकदम बेहतरीन अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपका बाल लगभग खत्म हो रहा है। ठीक, सच में आपका भी और मेरा भी है ना। एक्चुअली हम देखिए 2016 के बाद से जब से इंटर क्रॉस किए हैं उसके बाद से हम इलाहाबाद की पढ़ाई करने चले गए थे। वहाँ से बाल वाली समस्या वहीं से आई थी। अच्छा। हाँ, तो 2016 से पानी नहीं सूट करता है कहीं कहीं का, ऐसा ही कुछ कंडीशन था। 2016 से 18 के बीच में वहाँ रहे हैं। 18 क्या 19 का लगभग जून या जुलाई तक रहे हैं। 2019 के जून या जुलाई तक रहे हैं और वही की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया है। मतलब चाहे जैसे हो लेकिन समस्याएं हैं ना, ये समस्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बड़ी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आने वाले समय में मैं बता दूं कि अब शादी के लिए प्रॉब्लम होगी अगर जॉब नहीं लगी तो 100%। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खैर उसके लिए मान लिए मेडिकल साइंस हमारा बहुत आगे है, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। खैर वो तो अलग बात हो गई, लेकिन जो हमारी पढ़ाई को लेके बातचीत हो रही है सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है समय अनुसार पेपर कराएं और वैकेंसी बराबर। मैं कहता हूँ यार आप थोड़ा सा दो वैकेंसी, 10,000 20,000 50,000 जो भी, लेकिन कंटिन्यू देते रहो। और सबसे बड़ी बात वैकेंसी जो देते हो आप, वैकेंसी देते हो उसको समय अनुसार उसका एक आप नियमतः कैलेंडर आप निकाल दीजिए कि इस डेट से इस डेट तक आपका फॉर्म फिलअप होगा, इतने दिन आपको मतलब दिया जाएगा, आप पढ़ सकते हो 2 महीना 3 महीने। इसके बाद फला डेट को आपका एग्जाम हो जाएगा, फला डेट को आपको जो रिजल्ट मिल जाएगा और इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो हो जाएगा। ये टाइमली अगर यदि सरकार कर दे तो ठीक है। अभी देखो आप कोई चुनाव हुआ MLA या MP वगैरह का, कोई एक सीट खाली हो गया, उसको भरने के लिए सरकार तुरंत जो है उपचुनाव करवाती है ना, उसमें खाली जगह नहीं रहने देती है। लेकिन यदि हमारे सिस्टम में जो सरकार का कर्मचारी लोग हैं, उन कर्मचारी मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं उसमें भी कमी है, लेकिन सरकार उसको तुरंत नहीं फिलअप करवाती है। ये सरकार की सबसे बड़ी कमी है। अपना विधानसभा लोकसभा बराबर भर के रखती है, लेकिन वो जो कर्मचारी लोग काम करते हैं उनके लिए या सरकार के लिए, देश के लिए, जो भी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, और
उसमें जो है सरकार लेट करती है, क्यों करती है? ये चीज़ होना चाहिए ना सरकार की। मतलब तो ये चीज़ें हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। समस्याएं जो है स्टूडेंट को लेकर के हमेशा से रही हैं। अब उसका आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं और इसका आवाज़ उठाएंगे, और जब तक उठाएंगे जब तक सिस्टम सही नहीं होगा। सिस्टम सही करने का पूरा प्रयास है। आप लोगों का मदद चाहिए, आप लोगों का हेल्प चाहिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट मैं भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी आप लोगों के लिए आगे भी लड़ता रहूँगा। आप देख सकते हैं रूम इतना बड़ा नहीं है, सारी समस्याएं हैं। गर्मी इतना ज़्यादा इस रूम में हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन कैसे भी करके अपना जो है सिस्टम बना करके मेहनत लोग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सारी चीज़ें, सारा दुख सह करके, गर्मी सह करके, यहाँ पे ना तो कोई एसी है और ना है कूलर है। आप देख सकते हैं नॉर्मल एकदम बेसिक तरीका है रहने का। यहाँ पे सारी बुक्स रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं 3-4 अलमारी है, बुक्स रखी है, भाई लोग बैठे हैं। इधर एक तखत है और फिर ये कुर्सी रखा हुआ है, मच्छरदानी लगा है। इस कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। आप देख सकते हैं इधर खाना बनाने वाला ये सामान रखा हुआ है। और फिर मैं आपको बता दूं कि जो है अभी मैं आया हूँ, टाइमिंग हो रहा है लगभग 5:30 टाइम हो रहा है। मैं आया हूँ तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया, खाना बन रहा था, दाल हो रही थी। टाइमिंग नहीं होता है स्टूडेंट का, पढ़ाई को लेकर के कोई टाइमिंग नहीं होता है। अपना पढ़ाई में अपना 100%, 110% देने की कोशिश करते हैं कि जो है जब भूख लगेगी एकदम से तब खाना बनेगा, तभी खाया जाएगा। ठीक है, तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया कीजिए। एक स्टूडेंट की परेशानी को समझिए। आपके घर के बच्चे भी पढ़ते होंगे, कभी बाहर जाएंगे, समस्याएं उनके लिए भी होंगी। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए, अगर दूर करना है तो आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा, आवाज़ को उठाना पड़ेगा और फिर मजबूत हाथों को और भी मजबूती देनी होगी। तो इन भाइयों से मिलके आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और फिर मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।